बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ क्लास 9 आप तमाम खैरियत से होंगे। हमने कल जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स, उसी से आगे हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम जब हमने काइनेमेटिक्स डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके बाद हमने देखा था कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टाइप ऑफ मोशन को पढ़ लिया, अच्छी तरह पढ़ लिया, उसकी हमने एग्जाम्पल भी तमाम की तमाम देख ली। उसके बाद बारी आती है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ की। ठीक है, तो अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये इनको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इनको डिफरेंशिएट करने वाली चीज़ क्या है, तो ये तमाम हम आज पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, और फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमने उनको 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया था। एक को नाम दिया था बेस क्वांटिटीज़ और एक को नाम दिया था ड्राइव क्वांटिटीज़। अब उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज़ एक ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, जो वो क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनको बयान करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, और वो क्या है, एक यूनिट और सेकंड उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ को, किसी मिकदार को बयान कर रहे हो और आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताना पड़े, उसका यूनिट बताना पड़े, उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़े, तो वो तमाम की तमाम कौन सी मिकदार होंगी, वो होंगी स्केलर मिकदारें होंगी। जैसे कि मैस, स्पीड, वॉल्यूम, फर्क एंड एनर्जी, ये स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत सारी हैं, वो आप खुद मुझे कल बता देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताना कि वो कौन कौन सी एग्जांपल हैं स्केलर और वेक्टर्स की। अब ये कैसे कि जैसे आप किसी दूसरे शख्स को मैथ्स के बारे में बताते हो, तो मैथ्स क्या है, आप कहते हो फॉर एग्जाम्पल कि आपका किसी चीज़ का वेट आपका फर्ज करो 5 किलोग्राम। अब 5 किलोग्राम में आप क्या बता रहे हो, अब मैथ्स क्या है 5 किलोग्राम, तो 5 उसका मैग्नीट्यूड आ गया और किलोग्राम उसका क्या हो गया, यूनिट आ गया। ठीक है, तो जब भी आप किसी दूसरे शख्स को मैथ्स के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, वर्क, एनर्जी, स्पीड या और भी एनीथिंग एल्स जिस चीज़ के बारे में बताना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताना पड़ती हैं, एक यूनिट बताना पड़ता है और इसको दूसरा क्या बताना पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बात आ जाती है वेक्टर की। तो वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनको बयान करने के लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, एक यूनिट, एक मैग्नीट्यूड और थर्ड वन क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, जो डायरेक्शन वो चीज़ है जो वेक्टर क्वांटिटीज़ को और स्केलर क्वांटिटीज़ को डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, तो जब भी आप वेक्टर क्वांटिटीज़ को बयान करेंगे, आपको साथ साथ उसकी डायरेक्शन बताना पड़ती है। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो आप समझो अपनी बात अधूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले बंदे को समझ नहीं आएगी कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बता रहा है या स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में बता रहा है, या इसका बात करने का मतलब क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल कौन से हैं, वेट है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स है। ठीक है, तो जिस तरह आप किसी को, दूसरे शख्स को फोर्स के बारे में बता रहे हो, तो आप साथ साथ उसकी डायरेक्शन को लाजमी बताते हैं कि मैंने फोर्स लगाई है, तो वो पूछता है हाँ भाई तुमने फोर्स लगाई है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, अपवर्ड लगाई है, डाउनवर्ड लगाई है, राइट लेफ्ट किस साइड पर लगाई है, किस साइड पर लगाई है। तो तब जाके जब आप उसकी डायरेक्शन को बताते हैं, तो तब जाके आपकी बात क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब बारी आ जाती है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं, एक सिंबॉलिकली और एक ग्राफिकली। ठीक है, तो सिंबॉलिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड फेस लेटर के साथ, जैसे कि यहाँ पे ए, डी और वी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बोल्ड फेस लेटर हैं, ये शो करते हैं कि ये कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटीज है। या हम सिंपल क्या करते हैं, हम सिंपल वर्ड लिख के उनके अबाव या बिलो एरो या बार डाल देते हैं, तो इससे भी क्या पता चलता है कि जो अगले शख्स को पता चल जाता है कि ये जो लिख रहा है ये कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में लिख रहा है। ठीक है, तो ग्राफिकली हम क्या करते हैं, ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के साथ, और उसके एक सिरे के ऊपर, वन एंड के ऊपर हम एरो हेड यूज करते हैं, और जो उसकी डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, और जो लाइन का मैग्नीट्यूड होता है, जो लाइन ड्रॉ करते हैं, वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रही होती है, और जो उसका एरो हेड होता है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो ऑफ कर रहा होता है। इस तरह हम एग्जाम्पल 2.1 की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2.1 हमारे पास गिवन है, और वो क्या कहते हैं इसमें, वो कहते हैं रिप्रेजेंटेड ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, हमने 80 न्यूटन फोर्स ड्रा करनी है, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में हमने ड्रा करनी है। तो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करने का पर्पस क्या है कि हम सबसे पहले हम उसको डायरेक्शन बताएंगे कि हम डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ले रहे, किस सेंस में ले रहे। तो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की, तो हमने क्या, जो हॉरिजॉन्टल है वो हमने वीस टेस्ट लिया, और वर्टिकली हमने नॉर्थ साउथ लिया। उसके बाद अब देखो 80 न्यूटन फोर्स, अब सिंगल 80 न्यूटन की लाइन लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करते हैं। तो
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस तरह मर्जी चाहें सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर सकें। हमने यहाँ पे स्केल कौन सा सेलेक्ट किया है, हमने यहाँ पे लिखा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 न्यूटन के, ठीक है। तो हमने स्केल सेलेक्ट किया। अब इस स्केल के अकॉर्डिंग जो 18 न्यूटन फोर्स है वो तकरीबन 4 सेंटीमीटर लाइन बनती है, ठीक है। तो अब 4 सेंटीमीटर की लाइन ये 18 न्यूटन को शो कर रही है, उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, और ये जो एरो हेड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को। तो इस तरह आपने ये स्टेप 3 पढ़ लेने हैं, तो आपको समझ आ गई होगी कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह ड्रा करते हैं और वेक्टर और स्केलर के दरमियान डिफरेंट क्या होता है। तो आपने नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ये बताना है कि और कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर हैं और कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज़ आपने खुद से कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटीज़ ले लेनी है और आपने मुझको ड्रा करके दिखाना है। ओके, खुदा हाफिज़।